उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं प्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम न स्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स यात परमाम गतिम। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का अर्थात ब्रह्म के स्वरूप का लक्ष्य कराने वाले ओंकार का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ ईश्वर का चिंतन करता हुआ जो पुरुष शरीर को छोड़कर जाता है अर्थात मरता है। वाणी से प्रभु के नाम का चिंतन करते रहना चाहिए। परापश्चिंती मध्यमा व्याख्या 4 प्रकार की वाणी होती है। किसी भी वाणी से आप भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए और उसके अर्थ का चित्त से चिंतन करना चाहिए। पूरे जीवन अभ्यास किया है जिसने इस कदर से, भगवान कहते हैं वो मेरे वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। किसी भी मंत्र का जप करने से सूत्र कहता है तज्जपस्त तदर्थ भावना। किसी भी मंत्र का कोई जप करता है तो उसका अर्थ उसकी बुद्धि में निहित होना चाहिए, जानना चाहिए, तभी तो अर्थ रूप होगा वो, नहीं तो बात चर्त में रह जाएगा। तो यही बात बताई कि यह ओंकार हो चाहे रामकार हो चाहे कृष्णकार हो, कोई भी मंत्र हो उसका अर्थ जरूर ज्ञात कर लेना चाहिए। तो भगवान का 2 ही स्वरूप बताया, एक वाच्यर्थ का स्वरूप बताया और एक अर्थ स्वरूप बताया।
सारी सृष्टि का दो विभाग किया। एक नाम और रूप के अंतर्गत रख दी गई और एक प्रकाश रूप में रख दी गई, चैतन्य स्वरूप में रख दिया गया। वो चैतन्य स्वरूप प्रकाश से वो किसी का प्रकाश नहीं होता, वो सबका प्रकाशक रहता है। तो हमको ये देखना चाहिए कि ये जितने नाम हैं सब में एक ही प्रकाश है, दो प्रकाश नहीं है। उसी को वो कहते हैं कि इस प्रकार समझ करके भगवान का भजन ध्यान चिंतन करना चाहिए, जिससे ज्ञात अज्ञात पाप नष्ट हो जाते हैं और मेरे को प्राप्त कर लेता है। भगवान की वाणी कोई सामान्य वाणी थोड़ा ही है कि इसको सभी समझ ले, ऐसा नहीं हो सकता। वह इस प्रकार शरीर को छोड़कर जाने वाला परम गति को पाता है। यहाँ त्यजन देहम यह विशेषण मरण का लक्ष्य कराने के लिए है। हाँ, जो शरीर का त्याग करता है, कोई भी जीव हो। अभिप्राय यह है कि देह के त्याग से ही आत्मा का मरण है, स्वरूप के नाश से नहीं। आत्मा का जीवात्मा, इसमें थोड़ा सा विचार कीजिए आप लोग। ये क्या कहा? भगवान कहते हैं भाष्यकार के शरीर के नाश से, शरीर के मरने से ही आत्मा का नाश मान लिया जाता है। क्यों? कि तादात्म्य संबंध करके ज्ञानी पुरुष के अज्ञानी पुरुष, अविवेकी पुरुष इस कदर से मान लेते हैं कि मैं मर जाऊंगा, शरीर मर गया तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा मान लेते हैं। एक अविवेक की दृष्टि होती है। नहीं तो आत्मा का जन्म नहीं होता। ज्ञान दृष्टि लाएंगे तो आत्मा का जन्म नहीं होता, तो उसका मरण भी नहीं होता भाई। पर यहाँ तो यही बात बताई कि जो अविवेकी पुरुष हैं, मोहग्रस्त पुरुष हैं, वो अपने को शरीर के साथ जॉइंट करके, तादात्म्य संबंध करके अपने को मरा हुआ मान लेते हैं। ये कोई सामान्य भक्ति नहीं है, ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये कोई सामान्य योग नहीं है। याद रख लो आप लोग। कैसे कि इसको सभी समझ जाए? सभी तो नहीं समझ सकते। जिन्होंने अनेक जन्म संसिद्धि संस्कार, शास्त्रीय संस्कार संग्रह किया है, पुण्य किया है, वो इस बात को जानते हैं। सभी नहीं जान सकते। शरीर में तादात्म्य संबंध करके सबको अध्यास हो रहा है, नहीं हो रहा है? मैं शरीर हूँ, सबको अध्यास हो रहा है। अब ये शरीर में जो तादात्म्य संबंध करके अध्यास हो रहा है, तो अध्यास कितनी वस्तुओं में होता है? प्रत्यक्ष में होता है, अप्रत्यक्ष में होता है, अनुमान में होता है, किस में अध्यास होता है? देखिए आप लोग, जो इंद्रिय गोचर वस्तु होती है उसमें अध्यास होता है, और जो इंद्रिय गोचर नहीं है उसमें अध्यास कैसे होगा? अब दूसरे शब्दों में इन वाक्यों को समझिए कि जो वस्तु इंद्रियों से जानी जाती है उसमें तो भ्रांति हो सकती है, अध्यास हो सकता है, और जो इंद्रियों से परे है, मन वाणी आदि का अविषय है, वो विषय नहीं है,
उसमें अध्यास कैसे होता है? अब तो आपने खूब पढ़ा है, सुना है, बताइए कैसे अध्यास होगा उसमें? एक वस्तु सामने है, उसमें अध्यास हो सकता है, और एक वस्तु इंद्रिय गोचर है ही नहीं, उसमें भ्रांति कैसे होगी? यह युक्ति की प्रधानता, श्रुतियों की प्रधानता, स्मृतियों का ज्ञान जब तक बुद्धि तदगत नहीं होता तब तक अध्यास जाता नहीं। समझे? अब कितनी बार सुन लिया आप लोगों ने? तुम बता। अध्यास तो अन्य का अन्य पर आरोप है। बताइए कैसे है? तो जो चेतन आत्मा है उसमें शरीर का अध्यास आरोप वो तो हमने कहा, उस पर दृष्टि नहीं लगाई आप लोगों ने, कि वो तो अनिंद्रिय है, ठीक है, इंद्रिय गोचर तो है नहीं, और इंद्रिय गोचर में होता अध्यास, फिर उसमें कैसे अध्यास हो गया? समस्या तो यही है ना, शब्दों को रटने से काम नहीं चलता। अच्छा देखो, समझो, और हो तो और कुछ बता जाम, कुछ थोड़ा सा विचार विवेक हो हम का परेशान। अध्यास में दो चीजें बताई, फिर एक सामान्य और विशेष में फिर अध्यास हो जाता है। सामान्य वहाँ भी है, पर ये तो बात नहीं आई बात समझ में। तो उसमें अध्यास हमने पूछा ही क्या? हाँ जी, हाँ जी, व्यास जी बताओ। प्रत्यक्ष हम पूछ रहे हैं, जैसे आकाश नीलिमा दिखाई दे रही है वहाँ। इंद्रिय गोचर है भी पर इंद्रिय गोचर ये तात्पर्य नहीं है, पहले तो अध्यास की सिद्धि करो आप लोग। अविद्या ही मात्र तो अध्यास की सिद्धि करनी चाहिए ना। ये तो ऐसा सारी युक्तियाँ उसी में है, इंद्रिय गोचर में जितनी भी ये तो अनिर्वचनीय बात हुई। नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता है। शास्त्र का कितनी बार श्रवण कर लिया, तभी तो कभी कभी पूछ शरीर लिया। को आत्मा में अध्यास है, आत्मा को शरीर में अध्यास है। तो आत्मा इंद्रिय गोचर कहाँ है? जानना है, ये तो सारे प्रमाण उसी में दिए जा रहे हैं। दिए जाते हैं, ये तो सब जानने बेटा, ऐसे तो प्रत्यक्ष में है तो है अध्यास। देखिए सुनो, सीपी रस्सी इंद्रिय गोचर है कि नहीं? दोनों इंद्रिय गोचर है, और सर्प भी इंद्रिय गोचर है, तो एक दूसरे में अध्यास होता है कि नहीं? होता है। और आत्मा अनिंद्रिय गोचर है, इंद्रिय गोचर तो नहीं है, नहीं। फिर उसमें अध्यास कैसे हुआ इसका? ऐसे थोड़ा ही है। इन बातों के लिए आपको विशेष जानकारी करनी पड़ेगी। ये बताया है हमने, पर तुम भूल जाते हो, और कोई बात नहीं। आज और बता दो। रोजाना को प्रसंग यही है, जहाँ दो वस्तु होती है, दो कोटि वाला ज्ञान होता है, उसी को संशय कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इंद्रिय गोचर की कही है तो मान लीजिए अंध आदमी है, रूप की तो अध्यास नहीं होगा? होगा तो नहीं? रूप को अध्यास होगा नहीं, रूप में आसक्ति नहीं होगी। शरीर न मानते कभी शरीर न, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, वो तो अविवेक रहा है, वही तो अध्यास है ना। जो चीज इंद्रिय गोचर है वो अध्यास कैसे है? नहीं व्यासी जी, वो बात नहीं, वो बात नहीं है। उसका ऐसे कहाँ? अच्छा देखिए, आप युक्ति और श्रुतियों के अनुसार ही अर्थ किया जाता है, इसका ऐसे काम थोड़ा ही चलता है। इंद्रिय गोचर अध्यास कह रहे हैं ना आप। मैं कब मना कर रहा हूँ? इंद्रियों का जहाँ विषय होगा वहाँ अध्यास होता है, लेकिन ये शास्त्र की, वेद की मर्यादा है, इस वेदांत की मर्यादा है। जानने के लिए आप आते हैं तो मूल से जानना चाहिए। विद्वानों के समाज में कोई पहुंच जाता है, वहाँ ये प्रसंग चला करते हैं, ऐसे थोड़ा। अब बताइए इसको जल्दी। अरे जल कितनी बार वृत्ति शांत है, अब कोई देखिए आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, श्रुति कहती है वो मनवाणी का अविषय है, कह दिया, ठीक है?
तो उसमें अध्यास नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंद्रियों का अविषय है। लेकिन इसमें आपको प्रत्यय स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे थोड़े युष्मद प्रत्यय व्याकरण में होती है। युष्मद प्रत्यय का जो विषय होता है वो परोक्ष ही होता है, समझे? और अस्मद प्रत्यय होता है, उसका जो विषय होता है वह अपरोक्ष होता है, समझे? तो वो कहते हैं युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोः तम प्रकाश विरुद्ध स्वभावयोः इतरे इतराध्यास, ये कह दिया। इसका अर्थ होता है कि अस्मद प्रत्यय इंद्रियों का अविषय सदैव रहता है, वो कभी विषय नहीं होता, पर मैं का विषय हो जाता है। हाँ नहीं, देखो वो मैं का विषय बन जाता है। मैं का विषय क्या बना? अस्मद प्रत्यय गोचर, यानी आत्मा। कैसे बना? ये तो आप लोगों की बुद्धि अब जाने न जाने ये कोई तात्पर्य नहीं। मैं का विषय कैसे बन गया आत्मा? ऐसे विषय बन गया कि यह मैं है, ये उसको जानता है कि नहीं कि मैं हूं। तुम अपने को नहीं जानते कि मैं हूं, जानते हो ना? तो मैं का विषय आत्मा हुआ, इंद्रिय का विषय तो हुआ नहीं। हाँ, ये मैं का जो विषय है वो आत्मा नहीं, ये सुसुप्ति में भी जानते हैं आप लोग। जब कर्ण संयोग होता है तो आप मैं सुख से सोया नहीं कहते, वहां भी मैं का विषय था। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सूक्ष्म बुद्धि करना। तो इंद्रिय गोचर फिर मां कहाँ है? अब मैंने क्या कहा, तुम क्या समझ रहे हो? समस्या खड़ी है समझ। मैंने क्या कहा, तुमने क्या कहा? वहां इंद्री नहीं है सुसुप्ति में, लेकिन मैं तो है। मैं है कि नहीं? इस पर जोर दो आप लोग। मैंने कहा मैं का विषय हो गया आत्मा, और मैं ही आत्मा है। जो संशय करेगा वही तो आत्मा होगा, कोई दूसरा होगा? समझना तो कठिन है, शास्त्र बतला देता है, पर समझने वाले उसको ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते। समस्या तो ये सबरी इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हमको तो अविषय बनाना है आत्मा। उसमें क्या आपको अविद्या कहाँ से आई बताइए? कि मैं सुख से सोया मैं हूं। आप लाइए, अब अध्यास कीजिए आप इसमें। मैं हूं, इसमें अविद्या लाओ, अध्यास लाओ। इंद्रिय गोचर अध्यास कैसे? आज तेरे को हम कह रहे कछु तो पहले तो नहीं अध्यास की बात बता रहा हूँ मैं, और अध्यास की निवृत्ति की अब बात बताई। तो अध्यास को भी हम स्वीकार करते हैं। कब करते हैं? वहाँ अविद्या लानी पड़ेगी आपको, ये तात्पर्य। अभी जाजी की समझ स्वामी प्रश्न ही नहीं आया। वो समस्या है ना, तुम बताइए कि भाई देखिए आप लोग, आत्मा में अध्यास कैसे होता है, इसके लिए तो अविद्या चाहिए है? लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं सुख से सोया, इसमें अविद्या कहां से प्रवेश करेगी आपको? समस्या यही है सबरी। यानी वो शास्त्र का कहने का तात्पर्य है कि वो इंद्रिय अगोचर ही रहेगा। तो फिर इंद्रिय गोचर में होता अध्यास, कि वो इंद्रिय गोचर है नहीं, उसमें अध्यास कहां से आया? तो अध्यास की निवृत्ति हो गई, और फिर इसको अध्यास लाएंगे हम, अविद्या लानी पड़ेगी।
अविद्या के लाए बिना तुम आत्मा में कर्ता भोक्तापना जो अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है अविद्या के द्वारा, कई दिन बताया ये बात। अहम कर्ता अहम भोक्ता अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ। जैसे सीपी में चांदी उत्पन्न हुई ना, वो अनिर्वचनीय उत्पन्न हुई, ऐसे ही आत्मा में अहम कर्ता अहम भोक्ता ये अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है। अब यहाँ आकर के अविद्या खड़ी हो गई। यहाँ महाराज जी जैसे मैं सबसे सोया तो मैं से मतलब कौन कर रहा है? ओ मैं तो वही है ना आत्मा, आत्मा वो आत्मा ही मैं है। सोया, हाँ मैं आत्मा हूँ। आत्मा सबसे सोया। मैं सुख से सोया जो शरीर के लिए तो कह रहा ए हूँ तेरे को अध्यास में कह रहा है भाई। अनिर्वचनीय तो पहले चाहिए। नहीं अध्यास में कह रहा है ऐसा कि मैं सुख से सोया, पर इस बात को जो जान रहा था वो मैं ही था ना। अम्मा तो वृत्ति पहुंचती नहीं। हुआ कर्म संयोग नहीं था। नहीं आप उसको नहीं जान पाएंगे। चलो आगे चलो। वो तो तीनों अवस्था में अरे वो तो सब बात जानते हैं बड़े भाई, वो बात नहीं है जो मैंने कहा। पंडित जी इससे ज्यादा आप विश्लेषण समझ नहीं सकते, इससे ज्यादा आप लोग, हमें तो पता है। कोशिश तो करेंगे स्वामी, कोशिश तो है रही है कोशिश। जैसे आपने कहा कि इंद्रिय गोचर में अध्यास होता है, पहले तो जी आया रही तुम्हारी समझ में। वो इंद्रिय गोचर है तो उसमें अध्यास कैसे होता है? बस यही प्रश्न था आपका। इसीलिए मेरा ना है प्रश्न हो, हाँ, वेदांत का प्रश्न है, वेद का प्रश्न है, मेरा प्रश्न थोड़ा ही है। ओ उसका उत्तर है फेरू आरोप ही है। एक आध पर अत्यंत, देखिए अत्यंत अविषय नहीं है। जी हाँ, वो तो पहले बताया कहीं कि वो अत्यंत अविषय नहीं है, वो मैं का विषय होकर के प्रकाशित होता है, बस। और कुछ मैं का विषय होकर प्रकाशित होता है, और ये तो संशय रहता है। और संशय रहता है। और इसमें क्या है, कहीं ले जाइए इस मैं को, और इसमें कोई संशय नहीं कर सकता। और कहाँ ले जाओगे तुम ये बताओ? स्वयं ही अनुभूति कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम कभी अपने न होनेपन का अनुभव करते हो? कोई करता है? मैं हूँ। अब मैं कैसा हूँ इसका अनुभव नहीं करते आप लोग। महाराज जी वो तो समस्या है ना। संशय कोई नहीं है। तो मैं जो शब्द संबोधन कर रहा हूँ आत्मा का अधिकार हो, कोई संशय नहीं जान। तो संशय छुट्टी है गई। हाँ, हाँ। लेकिन संशय वहाँ है ना का इंद्रिय गोचर के लिए अध्यास होता है, इंद्रिय गोचर नहीं होता अध्यास नहीं होता। संशय वहाँ है समाधि लगा ली ना तो ही पता पड़ गया। हाँ, सही है। अब इसमें बाबा एक बात क्यों नहीं समझते, जो कहा जा रहा है उसमें विश्वास क्यों नहीं? नहीं विश्वास की बात नहीं है, ये समझने की। अपना कुछ आग्रह है ना बुद्धि में, ऐसा जो जान रहा। अब तुम अपनी बुद्धि से इसको लगाना, थोड़ा सा प्रसंग चल गया है तो लगाना कि अध्यास इंद्रिय गोचर में होता है, प्रत्यक्ष में होता है, आत्मा अप्रत्यक्ष कैसे है और प्रत्यक्ष कैसे है आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो और सरल हो गया। महाराज ये 6 प्रमाण है, उसमें से सब में होगा। चलो अब तू अब पढ़ जा, यही समय पड़ जाएगा। माँ घर तो तू रोटी खाई उसको पता ना। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चित्त वाला अर्थात जिसका चित्त अन्य किसी भी विषय का चिंतन नहीं करता। तो समझ लिए वो क्या बात है। और तू कर रहा हो संसार के लोक लोकांतरण को चिंतन, मैं कर रहा हूँ लोक लोकांतरण को चिंतन, ये बात कैसे समझ में आई? नहीं आ सकती। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये अनन्य भक्ति योग का लक्षण है। देखिए भगवान की जो योग शक्ति है, माया शक्ति है, तत्वज्ञ शक्ति है। भगवान कहते हैं इस योग शक्ति को, निज शक्ति को, ज्ञान शक्ति को जो तत्व से जान लेता है वह भक्ति योग से युक्त हो जाता है।
केवल इतने वाक्य देखो, माया शक्ति को तत्व से कोई जान ले, योग शक्ति को भगवान की को कोई तत्व से जान ले, तो वो पूरा भक्त हो जाता है, योग से युक्त हो जाता है, भक्ति योग पर आरूढ़ हो जाता है। ये अर्थ निकला इन शब्दों का। तो हम माया शक्ति, योग शक्ति, ज्ञान शक्ति को तत्व से कैसे जाने? अब इसका निरूपण तुम करो, पढ़ के कर दो। मौका कोई यूं करे ना, या तो पढ़ के कर दो। तत्व से कैसे जाने उसे हम? तो आप पूरे भक्त हो जाएंगे, फिर कसर न रही बिल्कुल। तत्व से स्वामी ऐसे जानेंगे, उसी का प्रकाश इन सब में है। और कछु क्यों हो तो तुम्हारे मना में फिर जीतेंगे भाई, सबको ही अधिकार हो, जाम का परेशानी सबको कहना चाहिए। आगे पढ़ो चलो। ऐसा जो योगी सर्वदा निरंतर प्रतिदिन मुझ परमेश्वर का स्मरण किया करता है। निरंतर जिसमें अंतर नहीं पड़ता, समझे? अंतर पड़ गया तो निरंतरता समाप्त हो जाती है। देखिए पहले आया था कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। एक कई बार प्रसंग चला जब वो बोलते थे कि युद्ध करने में स्मरण कैसे हो सकता है, समझे? बहुत जगह प्रसंग चलता था गीता का, पर शास्त्र कहता है चल सकता है। भगवान की वाणी मिथ्या थोड़ी नहीं। युद्ध भी कर और स्मरण भी कर। तो वो कैसे? अब स्मरण के विषय में तीन बातें होती हैं, समझे? एक बोधजन्य स्मरण होता है, एक संबंध जन्य स्मरण होता है, और एक अभ्यास जन्य समझे स्मरण होता है। अब हमारा संबंध जन्य स्मरण तो निरंतर चलता रहता है, समझे? क्रियाजन्य अभ्यासजन्य छूट जाता है। जब संबंध जन्य स्मरण होता है उसकी धारा टूट जाती है, तो बोधजन्य स्मरण कहाँ रहेगा फिर, समझे? तीन प्रकार का स्मरण है। तो बोधजन्य स्मरण का किसी काल में आप अभाव नहीं कर सकते। क्यों? संबंध जन्य स्मरण का आपने त्याग कर दिया, समझे? और क्रियाजन्य का भी आपने त्याग कर दिया, जिसको अभ्यास जन्य कहते हैं। केवल बोध जन्य स्मरण रह जाता है। वो जन्य तो नित्यात्म का बुद्धि की बात। हाँ सही, उसमें कोई हेर फेर नहीं होता। ऐसा जो योगी सर्वदा निरंतर प्रतिदिन मुझ परमेश्वर का स्मरण किया करता है। यहाँ सततम इस शब्द से निरंतरता का कथन है। निरंतरता जिसमें कभी अंतर नहीं आता, जिसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती, जिसमें किसी प्रकार का अभ्यास नहीं करना पड़ता, निरंतर धारा बनी रहती है, समझे? वो निरंतरता का नित्यतः इस शब्द से दीर्घ काल का कथन है। और अभ्यास लेंगे ना निरंतरता से, और दो अर्थ हो गए। दीर्घ काल माने बहुत काल तक आपको अभ्यास करना पड़ेगा। एक जन्म तक नहीं, कई जन्मों तक अभ्यास करना पड़ेगा, वो दीर्घ काल हो गया। तो फिर निरंतरता समझ में आ सकती है। ये तक तो दो अर्थ हो गया।
अतः यह समझना चाहिए कि 6 महीने या 1 वर्ष ही नहीं, किंतु जीवन पर्यंत जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, यावन जीवन मात्रेण चिंतये, जीवे जब तक प्रभु का भजन, ध्यान, चिंतन, शास्त्र स्वाध्याय करते रहना चाहिए। ध्यान, योग, भक्ति ये सब करते रहना चाहिए। हे पार्थ, उस नित्य समाधिस्थ योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। हर समय समाधि में रहता है योगी, जो निरंतर स्मरण करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, उसके लिए सुलभ सरलता से प्राप्त हो जाता है। क्या बात कही भगवान। फिर उसको अधिक आयास नहीं करना पड़ता भाई, सहज ही प्राप्त हो जाता। अर्थात उसको मैं अनायास प्राप्त हो जाता हूँ। जबकि यह बात है, इसलिए मनुष्य को अनन्य चित्त वाला होकर सदा ही मुझ में समाहित चित्त रहना चाहिए। अनन्य चित्त का अर्थ एक ही चित्त में केवल वृत्ति का हर समय अभ्यास होना चाहिए, दूसरी वृत्ति का नहीं होना चाहिए। और हमारी चित्त की वृत्ति में न जाने कितनी बात बैठी हुई है, तो उसका चिंतन कहाँ। आपके सुलभ हो जाने से क्या होगा? इस पर कहते हैं कि मेरी सुलभ प्राप्ति से जो होता है वह सुन। सरलता से परमात्मा किसी को प्राप्त हो गया, प्राप्त हो करके फिर क्या होता है, हमको मिला क्या? फिर हम कैसे हो जाएंगे? आना जाना रहेगा कि नहीं रहेगा? खाना पीना रहेगा कि नहीं रहेगा? चलना फिरना रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर हमको क्या लाभ होगा उस परमात्मा की प्राप्ति से, उसको बताते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय शाश्वतम नाप्रवन्त महात्मानः संसिद्धिं परमाम गतः। मुझ ईश्वर को पाकर अर्थात मेरे भाव को प्राप्त करके। मेरा भाव कैसा है? और जब तक मैं प्राप्त नहीं हुआ तब तक तेरा भाव अर्जुन कैसा था? अब मेरा भाव जैसा है ऐसा तेरा भाव हो गया, दोनों की एकता हो गई। क्यों? दोनों की एकता होने पर ही एक भाव होता है। एकता नहीं होगी तो एक भाव नहीं होगा भाई, विषमता रहेगी। झगड़ा कहाँ होता है? विषमता। तुम्हारे भाव पृथक हैं, मेरे भाव पृथक हैं, झगड़ा हो ही जाएगा। आपका अंतःकरण शुद्ध है, यही योग शक्ति को तत्व से जानना है, समझे? नहीं आई समझ में? क्यों? का भी कलमश है। जो परमात्मा का भाव है वही योग शक्ति का भाव है, माया शक्ति का भाव है, दूसरा भाव थोड़ा ही है। पर जीव का अनन्य भाव है, भिन्न प्रतीत होता है भाव अपना। ये सारे कलमश दग्ध हो जाते हैं तो समाधिस्थ करते करते एक ही रूप हो जाता है। माया शक्ति, ज्ञान शक्ति, तत्व शक्ति शब्दों से भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं, पर वास्तविक में एक ही है। एकता जब प्रतीत होगी, जब पापों का नाश होगा, मोह का नाश होगा। आप कैसे जान लेंगे? कोई नहीं जान सकता इन बातों को। शब्द से जान सकते हैं, अर्थ से नहीं जान सकते। आप लोग कितना मोह बैठा हुआ है, नहीं मोह कैसे जान लेगा? उसी को कह रहे हैं। एक तत्व से जानने के लिए योग शक्ति को, कि वह योग शक्ति परमात्मा की अभिन्न शक्ति है, अभिन्न माया है, और हम उसको भिन्न करके मानते हैं।
पढ़ाई करते समय, पढ़ते समय, पढ़ाते समय हमको भिन्नता को लेकर के ही शब्दों का उच्चारण करना पड़ेगा। आप नहीं रोक सकते इसे, क्यों? क्या अविद्या का कार्य। लेकिन कोई कोई महापुरुष इसको स्वीकार करता है, सब थोड़ा स्वीकार करते हैं। पीछे आया मनुष्याणाम शास्त्रेषु, शास्त्रों मनुष्यों में कोई इस बात को जानता है। इसकी फिर स्थूल दृष्टांत दिए जड़ वस्तुओं के, जड़ वस्तुओं के दृष्टांतों से समझाया भगवान ने। सभी उपनिषदों में, सभी गीता वाक्यों में, स्मृतियों में, पुराणों में कि जड़ के दृष्टांत को आप ठीक प्रकार से आज तक नहीं समझे। समुद्र में जल होता है, फैन, तरंग, बुदबुदे, ये सब क्या होते हैं? जल ही होता है कि नहीं होता? कितनी बार सुन लिया, पर अभी तक अंतरंग वृत्ति नहीं हुई, भीतर उतरी नहीं। ये बात समस्या तो यही है ना, उतरी क्यों नहीं? के साधन नहीं किया। इसीलिए जनक ने क्या कहा अष्टावक्र ने, पता है कि यह देह का अभिमान चिरकाल से है सभी जीवों को। राजन, देहाभिमानेन पासेन चिरं बद्धोऽसि पुत्र। कहो बेटे, अष्टावक्र 12 साल के राजा जनक हैं, 10,000 वर्ष के, उनके का कह रहो छोरा? तो बेटा चिरकाल से बंधा हुआ है तू। किससे? क्या देह के अभिमान से। मैं राजा हूँ, मैं शरीर हूँ, चिरकाल से बंधा हुआ है। प्रत्येक जीव बंधा हुआ है, समझे? और इसी के कारण तू मोहित हो रहा है। और क्या है? और कोई बात थोड़ा ही है। अब तू अपना बोध कर, बोध थोड़ा ही तेरे को। देह के अभिमान से जब बनता है कोई, जब जिसको बोध नहीं होता, विचार नहीं होता, विवेक नहीं होता, तो देह अध्यास जा नहीं सकता। केवल कथन मात्र से मैं आंखों कहता रहूं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, आपको दिखाता रहूं। लेकिन जब काल आकर के खड़ा होता है ना, काल दोष, काल का एक दोष होता है, तो फिर वह बात उभर करके प्रत्यक्ष आ जाती है कि मैं शरीर हूं। अनुभूति करना आप लोग। मैंने बताया एक व्यक्ति आया, बड़ा प्रवचन करता था, बड़ा होशियार था, किसी की नहीं मानता। आया तो उसके घर में एक हादसा हो गया। अब आया यहाँ करीब 20 दिन हो गए, बातचीत हुई, रोने लगा। क्यों रोता है? प्रवचन करता था, बहुत श्लोक याद है। अब ये क्या हुआ कि अब रहा नहीं जाता, आत्मा तो असंग है। ऐसा क्यों बोलता है भाई? पढ़ा लिखा है। ये काल दोष होता है, काल आकर के खड़ा होता है ना, तो उभर करके ऊपर आ जाता है देहाभिमान। समझे? ऐसे नहीं समझना आप लोग। ये मैं तो कह देता हूँ, स्वीकार हो न हो उसका भी मुझे कोई चिंता नहीं है कि तुम न मानी, कबू मत मानो, वो पक्का परेशानी है। मैं अपनी बात कहता हूँ, शास्त्र की, शास्त्र से विपरीत नहीं कह सकता। स्वीकार करे कोई, न करे बोले, मुझे क्या प्रयोजन है, न में हानि न लाभ। पर शास्त्र जैसे कहता है उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। काल का दोष आया और देह अभिमान सामने आ जाता है, रोने लग जाते हैं। यहाँ तो सब ज्ञानी और विज्ञानी है, सत्संग में सब ज्ञानी विज्ञानी है। काल का दोष ज्योतिष शास्त्र का है, समझे? तभी तो तुम्हें दिखाओ तो कोई ग्रह कैसे जन्म भयो, छोरा छोरी को हमारे वाटिया। महाराज जी, मैं उत्तरोत्तर जब ज्ञान की जो विशेषता होने जाते तो आप नहीं बताई कि सूचनी भव, इससे आगे? हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सर्वात्म रूप सर्वोस्मि, इससे आगे कुछ नहीं। सही है, वही विचार लेके तो कहीं तो ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। हमका परेशानी है कि तो अभ्यास ही करना हो, अभ्यास इसी का करना है आपको, सर्वोस्मि, और कोई अभ्यास थोड़ा ही है। यही तो समस्या है। देखिए, एक आपको मैं कर्मकांड का बताऊं, काल दोष के विषय में।
कि एक यज्ञ करना था एक व्यक्ति को, तो अमावस्या के दिन उसको यज्ञ शुरू करना था। तो किसी भी लिख दिया होगा, तो 14 की अमावस्या लिख दी, उसने यज्ञ शुरू कर दिया, अपना अनुष्ठान शुरू कर दिया। यज्ञ चल रहा था, सो चंद्रमा निकल आया। अब उसने देखा कि इसमें तो लिखा है चंद्रमा निकला है, अमावस्या तो है। बाबूजी उसको काल दोष लग गया। अब क्या करे बताइए। तो उस काल दोष की निवृत्ति के लिए फिर उपाय बताया है शास्त्र ने, समझे। तो फिर उसने वह उपाय किया, अब अभ्युदय किया और दशांश किया। तो वो आपकी समस्ती परी का काम है। मेरा कहने का भाव यह है कि काल दोष के कारण ये ब्रह्म ज्ञान कभी कभी दब जाता है, ये तात्पर्य, और कोई बात नहीं। पर जिसका घोर अभ्यास निश्चयात्मा का बुद्धि होती है उसका नहीं दबता, अभ्यास करने वाले का दब जाता है। जो अभी स्थिति उसकी नहीं हुई है, उस अवस्था को जिसने प्राप्त नहीं किया है, अभ्यास कर रहा है, उसका दब जाता है, ये तात्पर्य, और कोई बात नहीं। नित्यशः इस शब्द से दीर्घ काल का कथन है, अतः यह समझना चाहिए कि 6 महीने या 1 वर्ष नहीं, किंतु जीवन पर्यंत जो निरंतर मेरा स्मरण करता है। हे पार्थ, उस नित्य समाधिस्थ योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। हर समय समाधि में रहता है, कभी बैठ भी जाता है, कभी चल भी लेता है, कभी खा भी लेता है, पर उसकी समाधि कभी खुलती नहीं है। हाँ जी, चलो आगे से आओ। मुझे ईश्वर को पाकर अर्थात मेरे भाव को प्राप्त करके फिर वे महापुरुष पुनर्जन्म को नहीं पाते। एक भाव हो गया, एक ही भूत हो गए, फिर उसका पुनः जन्म नहीं हो सकता। अरे आप कितने दृष्टांत हैं। आकाश से बूंद गिरी, तालाब में एक रूप हो गई, आप उसको अलग नहीं निकाल सकते। कितना भी यत्न करो, आप उसको उस तालाब से भिन्न नहीं करके देख सकते कि यह बूंद है। वो तो चली गई। बर्फ की गुड़िया बनाई, खा लेने के लिए समुद्र में डाली, फिर लौट करके आज तक नहीं आई। कितने दृष्टांत ला। किस प्रकार के पुनर्जन्म को नहीं पाते, यह स्पष्ट करने के लिए उसके विशेषण बतलाते हैं। विशेषण विशेषता के लिए हुआ करते हैं, सामान्य के लिए नहीं हुआ करते, याद करना। आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुखों का जो स्थान आधार है, अर्थात समस्त दुख जिसमें रहते हैं, केवल दुखों का स्थान ही नहीं, जो अशाश्वत भी है। अशाश्वत भी है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, सदैव नहीं रहते। और ये कहा कि ये अध्यात्म अद्भुत अद्वैत दुख जो जिसमें रहते हैं, इसको ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए। अब तुम उस बात को समझना चाहते हैं कि जो तीनों प्रकार के दुखों से परे है, क्या आपको नहीं होता? तीनों में से कौन से दुख का आपने परिहार किया बताइए? एक का भी नहीं। और फिर उसको आप प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं? नहीं देख सकता कोई नहीं देख सकता। कथन मात्र कह सकते हैं आप लोग, पर देख नहीं सकते, समझे?
देखना का अर्थ दर्शन होता है। दर्शन का अर्थ क्या बताया मैंने? स्मरण, स्मृति। अर्थात जिसका स्वरूप स्थिर नहीं है, अशाश्वत है। किसका स्वरूप स्थिर नहीं है? किसका स्वरूप स्थिर नहीं है? तीनों प्रकार के दुखों का स्वरूप स्थिर नहीं है, ये अर्थ है। ऐसे पुनर्जन्म को मोक्ष रूप परम श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा सन्यासीगण नहीं पाते। मन में तो सन्यासी बनता है हरेक कोई कि मैं तो सन्यासी हूँ, पूरा ज्ञान है आत्मा को। और क्यों तो ज्यादा पटिले भाई बीती बात बता रहा हूँ मैं सत्संगन में। हमने की मैं तुमने जो बात गलत कही है, मैंने की महाराज तो सत्संग है वो लास्ट को वक्ता बोल लो जब तक उठाड़ी है गई ज्यादा बड़ी पैसा बारी थोड़ी जानकार है। कई कबराते बाहर ले करो जब देखूंगा तुम्हें मोह हंसी आई गई। मैंने कही हम कबराते बाहर लेकर के तुम्हें देख लें, तुम्हें ऐसे मन समझी हो कभी गाँव में जी जब बम्बई पल्ली पटरी पर तुम्हें चलो मैं देख लूं तुम्हें का समझी। सब बात गलत कही है, सब इस लोग गलत बोले और कलेक्टर बनने योजना के सामने अब क्या बोलियो कर रही है भाई भी की बात कह रही ज्यादा था। जब तक चुप हो गए फिर 3 दिन पिछाड़ आए फिर क्षमा याचना मांगी कि महाराज हमें देखो पढ़ी लिखी ना है गृहस्थी आदमी गमा रहे कह जाता है मैं कब नहीं कर रहा हूँ तुम्हें मैं तो दोस्त मारे है। तो जे ऐसा ही है सब सन्यासी बनता है पर मन में लाला सब ज्ञानी बनते हैं। एक बाजार रहे तो गांव में अकेले ही रहे तो हुआ गांव में तो वो खुड़तार तो चारों ओर डोल तो गांव के धार मारते तो गर्मी को टाइम एक दिन और एक दूसरे गांव थे वो तंगड़ो बाजार चले आए तो सब ऐसी लगाते कि जी मेरी रोजी रोटी छीने का हरिया कभी सो गो वही कोने को वही बह के वो आयो सो गो डहार मारन लगे ओ खुड़तारन लगे धूर उठा उतर कामन लगे ओ दैया चाल करे वो सूदे सुबह चले आयो बेचारा वाने के आ जाए लड़े ले वाने के पहले तो देख लू कैसो भैया तू खुड़तार तो रहो जो आयो का वाने के देख लू कैसो सो चारों ओर वा के घूमे तो पीछे से ढाड़ो चल लो धड़के मारे आई समझ में तो दृष्टांत याद आया यहाँ पे अगाड़ते ही तो खुड़तार मार रहो पीछे को तो टट्टी निकल रही है पीछे को मुड़ के देख ले स्त्री पुत्र धन में आसक्ति हत्या करना है तो यहाँ तो डार मार रहे हैं खूब महात्मा है कि सन्यासी है कि आई समझ में वो एक आत्म तत्व भक्ति योग ज्ञान शक्ति योग वो अलग है। चलो बात कहा ज्यादा लगा परंतु जो मुझे प्राप्त नहीं होते वे फिर संसार में आते हैं। ठीक बात है। हमारे एक महात्मा कहते फतेहपुर सीकरी के हम आ रहे फतेहपुर सीकरी के गाँव में रहे हूँ बहुत में अब वो जानते हैं लोग हे कृपानंद काय को तू हत्या कर लो यार लाख करोड़ जन्म है सोचर ये का दर है जाएगा और का करूँ मर जाऊँ बड़ा बूढ़ा आदमी खूब तो मेहनत कर रहा हूँ तो जी ऐसा ही सही बहुत अच्छे महात्मा विचार सागर सब पढ़ी लिखी। तो क्या आपके सिवा अन्य स्थान को प्राप्त होने वाले पुरुष फिर संसार में आते हैं? इस पर कहा जाता है आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती नोर्जुन
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जिसमें प्राणी उत्पन्न होते और निवास करते हैं, उत्पन्न होते, निवास करते हैं, रहते हैं, उनको हम लोक नाम से कह सकते हैं। कितने तुमने को याद है? तुम्हें कितने लोक हैं? 14 लोक बताए। 7 नीचे के 7 ऊपर के 14 लोक बताए दे। सब में जीव उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, मरते हैं, कर्म करते हैं, चले जाते हैं। विडम्बना क्या है कि विडम्बना सबसे विशेषता तो यह है कि आप जितने बैठे हैं 50, 40, चाहे लाख, 2 लाख, 1000, 2000, सब जानते हैं कि एक दिन शरीर का त्याग करके जाना पड़ेगा। सब जानते हैं पर इसको स्वीकार नहीं करते। मन में इच्छा के अनुसार व्यवहार करते हैं, शास्त्र के अनुसार व्यवहार नहीं करते। विडम्बना तो इस बात की है, कोई शास्त्र न सुने, न पढ़े हो, वो न करे तो कोई बात नहीं है, पर जो शास्त्र पढ़ करके सुन करके शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, विडम्बना तो इस बात की है, और कोई बात नहीं करते हैं। तो जन्म मरण वो ये कह रहे हैं, आ ब्रह्म बुनालो का पुनरावर्तन, मुझको न प्राप्त होकर के जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। मरो जन्म खूब मौज ले लियो, काहे गो चकाचक घुट रही है। उसका नाम भुवन है। ब्रह्मलोक ब्रह्म भुवन कहलाता है। ब्रह्मलोक को ब्रह्म भुवन कहते हैं। जो ब्रह्मा जी का लोक है ना, उसको ब्रह्म भुवन कहते हैं। ब्रह्मा का लोक कोई ऐसा लोक नहीं जैसे तुम्हारा मृत लोक है, ऐसा लोक थोड़ा ही, वो अलग लोक है। स्वर्ण के समान जिसके महल चमकते रहते हैं, स्वर्ण के समान जिनकी आकृतियां हैं, वो ब्रह्मा का लोक है। उसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। ब्रह्मा को ऐसा है, सोने के समान चमकता रहता है शरीर ब्रह्मा जी का। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत अर्थात ब्रह्मलोक सहित समस्त लोग पुनरावर्ती हैं। वहां से भी लौट करके आना पड़ता है। कोई इतना तप करे कि ब्रह्मा के लोक में चला जाए, तप करते करते, भजन करते करते, पुण्यों के प्रभाव से, और उसको परमात्मा ब्रह्म स्वभाव से अपना स्वभाव पृथक रखा, तो उसको आना पड़ेगा। ये तात्पर्य निकला, समझे? यानी जिसको आत्मा की एकता का ज्ञान नहीं हुआ और पुण्य के प्रभाव से वहां चला गया, तो फिर पुनः उसको लौट करके आना पड़ेगा। ये तात्पर्य। अर्थात जिनमें जाकर फिर संसार में जन्म लेना पड़े, ऐसे हैं। हाँ, जितने लोग हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, केवल एक मुझे प्राप्त होने पर फिर पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति नहीं होती। पुनरुत्पत्ति कहो चाहे पुनर्जन्म कहो, फिर उसका लाला नहीं होता। देखिए, आप लोग विचार दृष्टि स्वयं क्यों नहीं उत्पन्न होती? शास्त्र को पढ़ करके थोड़ा सा विचार आता है, पर स्वयं उत्पत्ति नहीं होती। नेत्रों का काम देखने का है बस, ये दूसरा काम नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? जहां जहां भी नेत्र शक्ति जाएगी, वहां वहां रूप का ही अवलोकन करती है। जहां जहां नासिका शक्ति जाएगी, वहां सुगंधि का अनुभव करती है, दुर्गंधि का अनुभव करती है। श्रोत शक्ति जाती है तो शब्द का ज्ञान करती है। तो यह बहिरंग जो 5 ज्ञानेंद्रिय, ये बहिरंग का ज्ञान करती हैं। अब रहा अंतरिंग मन बुद्धि चित्त अहंकार, समझे? ये किसका ज्ञान करते हैं? बहिरंग का ज्ञान करते हैं कि अंतरिंग का ज्ञान करते हैं? ये किसका ज्ञान करते हैं? ये देखना चाहिए हमको। वेदांत बाल पे खाल बता देता है और उसको अलग कर देता है, यदि सूक्ष्म बुद्धि है। बिना सूक्ष्मता के समझ में नहीं आती बात।
तो अब हम देखते हैं कि यह मन, ये बुद्धि क्या काम करते हैं, इनके कार्य अलग अलग देख लो आप लोग। मन क्या करता है और बुद्धि क्या करती है? निश्चयात्म का चित्त चिंतन करता है, अहंकार अहम अभिमान करता है। अब आपने कभी विचारा कि ये अपने अपने विषयों का अहंकार करते हैं, तो ये अहंकार कौन करता है, कैसे करते हैं? ये उत्पत्ति नहीं होती। मन विषयों का चिंतन करता है, शास्त्रों में लिखा है। बुद्धि चिंतन करती है विषयों का, शास्त्र में सब बातें लिखी हैं। और अभी बताया था कि नेत्र तो रूप का अवलोकन करते हैं। अब हम कहते हैं कि वो जीवात्मा क्या करता है सर? वो सबसे अलग रहता है? नहीं है। जिसको आप जीव कहते हैं वो आपसे कितना पृथक रहता है? इसीलिए तो हमने कहा आप लोगों से कि इनमें घुला मुला रहेगा पंडित जी महाराज। तो एक शास्त्र तो कहता है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अनुरूप हैं, तुम ध्यान नहीं करते। और जीवात्मा अनुरूप मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा आपको। तो गमनागमन चेतन तत्व में हो जाएगा। वो चेतन तत्व ऐसा है कि नहीं होगा? तो इनके साथ घुला मिला कहाँ रहा? मेहनत कर लिया, दो चार बात याद रह गई रोजाना, तो बड़े परिश्रम से। ये परिश्रम व्यर्थ जाने वाला थोड़ा ही है, तुम ऐसे नहीं समझना। किसी का भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। यही देखना है, देखना भी यही है कि ये सब शक्ति वाले हैं। इंद्रियां अपने अपने विषयों को गृहीत करती हैं, कभी गृहीत नहीं करती हैं। तो ये ज्ञान शक्ति वो वस्तु क्या है? ये ज्ञान शक्ति वाले हैं। शास्त्र ने तो सब लिख दिया, ये जड़त्व पदार्थ हैं सब। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारे जड़त्व पदार्थ हैं, इनमें ज्ञान करने की शक्ति नहीं। और ये भी लिख दिया कि वो चेतन तत्व तो किसी को स्पर्श नहीं करता, असंगो नहीं सज्जते, वो तो असंग है। ये ग्रंथि पंडित जी, इस ग्रंथि को वही कह रहे हैं कि ऐसा चिंतन नहीं करना कि एक जन्म में सिद्ध है जाए, साल 6 महीने में सिद्धि है जाए। इस ज्ञान की अनेक जन्म, जब तक जीव है जब तक चिंतन करते रहना चाहिए, तब ये बात समझ में आती है कहीं। ब्रह्मलोक सहित समस्त लोग पुनरावर्ती किस कारण से हैं? काल से परिच्छिन्न है, इसलिए काल से परिच्छिन्न है। पुनरावर्ती जहाँ होगी गति, पुनरावर्ती की जहाँ गति होती है वह काल को स्वीकार करना पड़ता है। कितनी आयु है? 100 वर्ष की। कितनी आयु है? 10,000 वर्ष की। कितनी आयु है? 1,00,000 वर्ष की। काल को स्वीकार किया और शरीर का त्याग कर दिया। समस्या है, शरीर के अजर अमर रखने की आज तक 4 वेद 6 शास्त्र में कहीं युक्ति नहीं दी, कहीं युक्ति नहीं आई कि ये अजर अमर रह सकता है। जीव के लिए दिया कि ये अजर अमर है, लेकिन शरीर के लिए नहीं दिया। कोई युक्ति कोई साधन नहीं बताया। और इतना ज्ञान आपको हो गया कि शरीर तो एक दिन छूटेगा, कि हम तो बहुत जन्म के ज्ञान है। फिर आप इसके निर्वाह के लिए झूठ कपट बेईमानी क्यों करते हैं आप लोग? जो कोई करता है सो नाम थोड़ा ही ले रहा हूं, फिर इसके लिए आप ऐसा क्यों करते हैं कि छोरन मालदार कर जाए, नातिन मालदार कर जाए, भैया मालदार कर दे हैं? इसका मतलब अब तक तो नहीं सुना था, नहीं जाना था, अब तो जान लिया ना, तो उसका त्याग कर दो आप लोग। अब क्या परेशानी है कि तुम रोज कचू के ऊपर हम तो जी त्याग न हो। झूठ कपट बेईमानी चलिए तो त्याग नहीं कर सकते। तो लोकांतरों में जाना पड़ेगा, कभी सूअर भी बनना पड़ेगा, गधा भी बनना पड़ेगा, देवता भी बनना पड़ेगा। आई समझ में? ऐसी है ये माया। काल से परिच्छिन्न कैसे हैं?
हाँ, काल से परिच्छिन्न कैसे हैं इसको बताइए। सहस्त्र युग पर्यंत मर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। बहुत बढ़िया। ब्रह्मा प्रजापति अर्थात विराट के एक दिन को एक सहस्त्र युग की अवधि वाला अर्थात जिसका एक सहस्त्र युग में अंत हो ऐसा समझते हैं। ब्रह्मा, जब ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है, क्या घंटे का होता है? घंटे नहीं लगा सकते आप लोग, अपने घंटे लगा सकते हैं 24 घंटे में, ऐसा लगा सकते हैं, अपनी आयु लगा सकते हैं घंटों से, दिनों से। ब्रह्मा का तो दिनों से ही लगेगा, और दिनों का त्याग करके फिर महीने से लगेगा, महीने का त्याग करके फिर युग का लगेगा, एक क्रम है। तो ब्रह्मा का जो एक दिन होता है 4 युग, कितनी बार व्यतीत है जाए? 1000 बार व्यतीत हो जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी बड़ी रात्रि होती है। अब तुम देखो कि हम कितनी बार जन्मेंगे, कितनी बार मरेंगे, एक दिन में ब्रह्मा जी के वो जो के त्यों रहता है। इस कदर से ब्रह्मा की आयु 100 साल की है। तो एक दिन में कोई गिनती है कितनी बार मर गए तुम, कितनी बार जिंदे रह गई, क्रम चलता रहता है। भगवान कहते माया के विषय में अघटित घटना पटीयसी, अघटित घटना को घटित कर देती है अर्जुन, मेरी ऐसी है ये महामाया, इसके चक्कर में सभी पड़े हुए हैं, समझे। और ये यही लिखा पहले 7वें अध्याय में कि त्रिभिर गुण मयिर भावई रैवे सर्व जगत, ये तीनों गुणों के चक्कर में सारे जीव पड़े हुए हैं, और तीनों गुणों से परे मेरे को कोई कोई जानता है, मुझको जानते ही नहीं। अब भगवान को जाने तीनों गुणों से परे का अपने को जाने, क्या ही समझ में। भगवान को जान लिया हमने कि भगवान तीनों गुणों से परे हैं, जान लिया। अब शब्दों से ज्ञान हुआ कि नहीं, क्या हो गया? तो हम तो रह गए, हम तो रह गए ना, हम तो तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। भगवान को तो जान लिया तीनों गुणों से परे, हम तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। समस्या है, इसी के लिए कहते हैं प्रधान जी क्या समझ रखा है, तो वो कहते हैं अपने को तीनों गुणों से पृथक समझ, इसी में दिया है। संपूर्ण भूत प्राणियों की आत्मा मुझको ही तो जाना है, प्रत्येक शरीर में ही बैठा हुआ, दूसरा कोई नहीं है। सर्वात्म भाव हो जाएगा तो भक्ति की सिद्धि हो जाती है, और कोई बात। तथा ब्रह्मा की रात्रि को भी सहस्त्र युग की अवधि वाली, हाँ इतनी बड़ी रात्रि होती है, अर्थात दिन के बराबर ही समझते हैं। दिन और रात बराबर हो गई, ठीक। ऐसा कौन समझते हैं? तो कहते हैं बस है, हो गया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।